जलबाब, जलबाब, हाँ, ये मैंने जिप तंग किया हुआ है, अभी डॉक्टर बेकीज ने भी वही पहना है और आपने भी खुद यही पहना है और हम व्यूअर्स को भी गिफ्ट कर रहे हैं। वो जो आप देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा जलबाब है, वो व्यूअर्स को भी मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा SMS होंगे 4646 पर और आप बताएंगे बोके के एडवांटेजेस और साथ से डिसएडवांटेजेस भी कि आपको क्या लगता है कि क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हाँ जी, आपसे शुरू करते हैं, क्या सोच के आपने ये डिजाइन किया? और एक्चुअली बहुत कन्वीनियंट चीज है कि आपके कपड़े अगर इस्त्री विस्त्री ना हो और आपको कहीं अर्जेंटली बाजार निकलना हो तो मैं अपना एक बुर्का पहन लेती हूँ, मतलब एक काला मेरा एक चोगा है, मैं उसको, तो मेरे बच्चे वगैरह हंसते कि अम्मी डिस्गाइज करके जाती हैं। हाँ। बट अबाउट अ वीक अगो मेरी कजिन की बेटी की शादी हो रही है। हाँ। तो वो मेरे घर आई कपड़े देखने और वो पूरा हिजाब प्रॉपरली करती हैं। अच्छा। तो वो बिल्कुल हाफ रही थी, गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा आपा आप कहती है बेटा बस गर्मी बहुत और पूरा बाया ऊपर से लेके नीचे तक काला था। फिर उन्होंने वो आके घर में जब उतारा तो नीचे इतना खूबसूरत जोड़ा था। तो ऑटोमेटिकली मुझे एक एक्सपेरिमेंट करने का जी चाहता है कि कुछ करो। जैसे मैं बड़े साइज की औरतों के लिए कपड़े बनाती हूँ, मैं कहा कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जो औरतें एज अ लिबास पहन सके। जैसे मैंने भी ये पहना हुआ है, मैंने इसी का मैचिंग ट्राउजर नीचे पहना हुआ है एंड यू नो आई एम ऑल ढकोल एंड आई एम प्रेजेंटेबल ऑल्सो कि यू नो कि ना जिस्म आपका नजर आए और एक स्मार्टनेस भी नजर आए, कंफर्टेबल भी, कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि एक तो आप एनवायरनमेंट देखें, गर्मी का शिद्दत देखें, क्योंकि दिन ब दिन वक्त चेंज होता जा रहा है, यू नो, क्योंकि अगर आप मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी मार्टिन लिंक्स की, तो उसमें जो आनज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सौदा का जिक्र है, तो बीबी सौदा को उनकी बुरके से पहचाना। एक तो उनका वजन बहुत ज्यादा था, तो वो चलती थी तो वो ठुमक ठुमक के ना लहरा के चलती थी। तो वो लोग दूर से उनको पहचान लेते थे क्योंकि ढीला ढाला होता था। इतना पूरा उस किताब में पूरी डिस्क्रिप्शन है उनकी। तो यू नो इन्वेंटिंग समथिंग टू कि औरतों को उसको पहनने में ना मजा आए। और औरतें हमारी तो यू नो उनको स्टाइल भी चाहिए। अब इतना खूबसूरत आपने 5-6 हज़ार का ब्यूटीफुल आपने लॉन का जोड़ा पहना हुआ और आपको एक लंच पे जाना, ऊपर से आपने अपना बुर्का भी पहन, शादियों में होता है महंगे कपड़े पहने होते, आप एक इसी चीज को एक आप शादी का आउटफिट बना के पहन सकते हैं। डाला बेसिकली आपका जो मेन मकसद है कि वो आपका जिस्म नुमाया ना हो, वो कवर करें। और एक और बात मैं कहूँगी, आप देखिए हम अरब माशी की तरफ देखते हैं, चूंकि जाहिर है कि इस्लाम वहीं से निकला पहला, तो वहाँ लॉन्ग ड्रेस यूज होती है। बस सारे आप उनकी ड्रेसिंग भी देखें ना तो सब लॉन्ग होती है। अब मैं अपनी पाकिस्तानी खवातीन को देखती हूँ, अब जैसे हमने कहा लॉन का या कॉटन हमारे यहाँ यूज होती है। अब जब बाहर निकली हुई अगर लॉन और कॉटन का सूट पहना हुआ है तो कहीं तो चौक बहुत ऊंचे चले गए और बहुत अंदर गुजारशी और यानियत का एक सैंपल बन जाती है। आप देखेंगे तो हमेशा परेशानी रहती है खवातीन को। मैं कह रही हूँ प्लीज कमीज बाहर करें, प्लीज मैं पकड़ के कहती हूँ खुदा के वास्ते ख्याल करें। देखा जाए वो फिर उस पर पानी गिर जाए तो एक और ही वो मंजर देखने को मिलती है। पहन सकती हूँ क्योंकि भाई हमें घर में बर्दाश्त नहीं आई तो छका छैया, मतलब या तो भाई ऐसे कपड़े पहने कि शमीज प्रॉपर पहन लें या ऐसा हो। तो बाकी सब कॉन्सेप्ट बाकी ऐसे हैं कि हाँ हम तो 5 वक्त के नमाजी हैं और आप बाकी जगह फॉरेन कंट्रीज में भी देखें, जब भी उनकी कोई इवनिंग पार्टीज होती है दे आर ऑल वेयरिंग लॉन्ग गाउन्स, इतने प्रिटी होते हैं। आप अरब्स के गाउन्स देखें, आई एम नॉट सेइंग कि हम अरबियों की तरह ड्रेसअप करते हैं, मगर आप अपनी आम लॉन के सूट को भी आप इस तरीके से लंबा, बिकॉज आजकल तो लॉन्ग इज, अब आप छोटी कमीज पहन के एक बड़े साइज की औरत, जैसे पूछा जाता है ना लॉन्ग कब तक इन रहेगा, मैंने निदा जब से काम शुरू किया है और कर रही हूँ और स्लो छोटा छोटा करती हूँ, कभी मैंने अपनी लेंथ छोटी नहीं की, बिकॉज इतना वो अजीब लगता है कि एक तो आप, और सबसे पहली चीज ना आपको अपना जिस्म देखकर कपड़े, अगर जरूरी नहीं है कि मार्केट में ब्रोचेज इन्हें तो वो आप पे भी अच्छे लगे, अगर बेले मोटी मोटी इन्हें तो वो आप, सादगी बहुत मुश्किल चीज है। कहते हैं ना लेस इज मोर, सादगी बहुत मुश्किल चीज है कि हर चीज को सादा तरीके से बनाना और खूबसूरत लगना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि माशरे में आपको अगर आप फॉरेन कंट्रीज का देख लें, पड़ोसी लोग जिसे प्यार, हमारे लोग बिल्कुल ही वैसे ही तरीके से हुए जा रहे, अपनी चीजों को हम टोटली, हमारे आप देखो ना पुरानी दुपट्टों, हमारे जो लिबास है चौड़े दुपट्टे, मैं कहती हूँ ना दुपट्टा पहनो 3 गज का पहनो वरना मत पहनो। तो आप अगर बड़े दुपट्टे पहने, 4 कली का कुर्ता हमारा इतना प्रिटी है। और अगर आप देखा जाए तो फैशन, अगर मैं जब सोचती हूँ
تو مغلوں نے زیادہ اس کو انوینٹ کیا. پجامے کا کانسیپٹ لانا, لمبے کپڑے کرنا, بریتھ کرنے والی بات ہوتا ہے کہ کپڑے کو بھی سانس لینا ضروری ہے. ایگزیکٹلی یہاں پولی ایسٹر, اب آپ دیکھیں جو بارش کا موسم ہے وہ پہلے آئے گا, سردیاں دیر سے گئیں, سو اب گرمی ہمیں زیادہ, رمضان گرمیوں میں آئے گا, اور جو خواتین اپنے آپ کو کور کرتے ہیں, آئی مین اٹس اے بیوٹیفل آؤٹ. میں کس کے اگینسٹ دے, 1 منٹ میں ہم کسی کو ایک ٹھپا لگانا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو برقع پہنتی ہے. بھائی جو ان کا ماحول, ان کا مذہب, جو ہمارا مذہب اس کو کہتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے نا ہونٹ کے سر نہیں ڈھکا ہوا, اور میں تو اتوار بازار میں بھی پہن کے جاتی ہوں, مجھے برقعے میں بھی پہچان لیتے. اٹس سو اسٹرینج بٹ جسٹ اسٹرک می کہ کلرز میں بنانا ہے. بنا دے ڈاکٹر صاحب نے دیکھے اپنا اتنا پریٹی پرپل کلر میں پہنا ہوا ہے, اور کپڑا اتنا اچھا ہے, کاٹن ہے گا. میں نے بھی کاٹن پہنا, بھی فیل کر کے دیکھتی ہوں. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہیں, کوئی بات چیت کرنی ہے اس حوالے سے, برقع ڈے آج ہم سیلیبریٹ کریں, گڈ مارننگ پاکستان میں, تو ضرور کیجیے گا. ہمارے ساتھ ساری خواتین بیٹھی ہیں, یہ بھی یہاں اس لیے بیٹھی کہ انہوں نے آپ سب سے سوالات کرنے ہیں برقعے سے ریلیٹڈ, یہ سب اپنے آپ کو کور کرتی ہیں. تو بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا گڈ مارننگ پاکستان. فائدہ ہوتا ہے سچی میں. اس لیے میں ہمیشہ سے برقع پہنی, جتنے آپ نے کپڑے مجھے دیا وہ یہ برقعے ہی ہوتے ہیں. یہاں ایک چیز جو مطلب آپ فٹڈ چیزیں بناؤ, اگر آپ کے ہر بوٹا الگ الگ نظر آئے تو اور زیادہ گندا لگتا ہے نا, اور پسینے میں ہر چیز نظر آ رہی ہے. ہاں تو وہ میرے خیال سے یہ اس طرح کا کٹ ہے جس میں آپ دبلے بھی لگ رہے ہیں, جس میں آپ جو ہے وہ آپ کی جو باڈی کے بدنما چیزیں ہیں وہ بھی چھپ رہی ہیں. یہاں جب گھر جا کے اگر سلائی آتی ہے, آدھے گھنٹے میں آرام سے سل سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم اس کو نہیں کر سکیں. اچھا ایک اور بات ہے یہاں پر, تم نے بھی دیکھا ہوگا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ابائے کے نیچے بھی اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, پھر ابایا لیا ہوتا ہے. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ میں نے ایران میں دیکھا, ایران میں ابائے کے نیچے کچھ نہیں پہنتے انڈر گارمنٹس کے علاوہ, اور کچھ نہیں پہنا جاتا. تو یہ یہاں پہ کیا ہو, مطلب یہ کانسیپٹ میں سب جینس اور سب ٹی شرٹ سب لڑکیاں پہنتی تھی, اوپر سے ببایا, کبھی ہوا اڑی تو یوں ہوا تو بدلنے سے نیچے جینس پہنی ہوئی. ابھی معاشرہ یہ دیکھو یہ اتنے ٹرینڈی اس کی جین ہے, یہ بوٹس پہنیں گے, بٹ اف شی وانٹس ٹو گو آؤٹ اینڈ ایز میری فیملی والے منع کرتے, شی کوڈ ایون پٹ اے کلوک, اٹس لائک اے کلوک. اب فورن کنٹریز میں بھی ان کی ننس وغیرہ بھی کرتی ہیں, یو نو ہماری ایون کرسچن کمیونٹی میں دیکھ لیں وہ ساڑیاں پہنتی ہیں, بیکاز میری کام والی کی جو بیٹی ہے وہ نن بن رہی ہے, تو میں ابھی اس کو ساڑی ملے گی, تو انہوں نے وہ بالکل ساڑی میں پیور اتنا سا کرتا ہوتا ہے ان کا, اور وہ پورا اوپر سے سر ڈھانکتی ہے. مگر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ ایک لیبل دینے والی بات ہے نا کہ وہ تو برقع پہنیں گے. پارٹیز میں ہوتا ہے ویئرنگ شارٹ ڈریسز, اوپر سے ابایا لیا ہوا ہے, اینڈ گارڈز ہوتے ہیں, دین ڈرائیور ہوتا ہے. تو یو نو ان چیزوں کا خیال کر کے ہر چیز ڈھانک دیتے اپنے آپ کو چھپائیں کس طرح نا وہ. اچھا کانسیپٹ یہ بھی ہے, یہاں کانسیپٹ یہ بھی ہو جاتا ہے جو برقع پہنتا ہے وہ شریف ہے, جو برقع نہیں پہنتا وہ بدمعاش. یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے ذہن میں. شرافت شاید آپ لباس سے, ہاں ٹھیک ہے ایسا لباس ہو کہ انکمفرٹیبل نہ لگے, لباس وہ ہونا چاہیے جو آپ کا جسم نہیں دکھائے, جو لوز ہو. میں جو کپڑے میں خود پریکٹس کرتی ہوں, آپ جتنے دفعہ مارننگ شوز میں دیکھتے ہیں, آئی ڈونٹ ویئر فٹڈ کلوتھ. مجھے نارملی کہیں بھی کسی بھی ہوئیے میں 3 رنگ کی قمیض اور شلواریں بھی دیکھے, آئی ڈونٹ ویئر فٹڈ ونس. اگر فٹڈ ہوتے تو وہ اس لیے ہوتے کہ 3 سال پرانے تھے تو ویٹ بڑا تھا تو وہ فٹڈ ہو گیا, ورنہ میں فٹڈ نہیں پہنتی. میری ممی کبھی فٹڈ نہیں بناتی, اور کبھی کتنا میں شروع میں ہوتا تھا کہ سب اتنے فٹڈ پہنتے, امی نے کبھی نہیں بنایا. اور میں شدید ہر دفعہ بولتی ہوں کہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل وہی ہوتا ہے. ابھی بھی یہ کمفرٹیبل ہے, مطلب مجھے نہیں, آئی لائک اٹ.
मगर अगर आप सुबह ही देखें, लाइक माएँ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के जिनको एक्सरसाइज पे जाना होता है, ऑल वेयरिंग कंफर्टेबल, एक तो कंफर्टेबल चीज क्या है ना आपके लिए, बात वो सिर्फ हो रही है। अभी शादियों में अगर आप एक औरत अगर बनारसी ही ऊपर से बुर्का बना लेगी तो उसको जरूरत नहीं है और उसको वो वापस इस्तेमाल कर सकती है। जैसे मैंने किया, इट्स अ होल आउटफिट, नीचे मैंने इसी का मैचिंग ट्राउजर बनाया है, थोड़ी सी लेस लगा ली है, तो आप आराम से। अच्छा, एक और बात जैसे मैं जो डिस्कस करना चाह रही थी, कुछ लोग बुर्के का फायदा भी उठाते हैं, इन द सेंस के मर्द बुर्का पहन के डाके डालने शुरू कर देते हैं, बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। निकला था ना बुर्का पहन, और जो है बस में बैठी हुई जो खवातीन हैं, जो वो बुर्के में आती हैं, वो पर्स चोरी कर लेती हैं। उनके पास में पॉकेट्स होती है, पॉकेट में यहाँ से चुराती है, डालती होती है यूनिवर्सिटी। मेरे भाई यार रखूँ यहाँ पॉकेट्स में, कितनी सारी लड़कियां डेट्स पे जाती हैं बुर्का पहन के। चलो वो मर्जी उनकी जो करे, मैं कुछ नहीं कह रही, मगर ये बुर्के को आप बदनाम करने की कोशिश है ना फिर, क्या आप बुर्के में वो काम करें नजर नहीं आए। लोग इस तरह से अबाया पहन जाते हैं, बुर्का पहन जाते हैं, कि उनको जो लाइक करने जा रहे होते पता नहीं चल रहा होता कि आपका वीडियोस बने हुए हैं कि आप ज्वेलर शॉप में गए, मार्केट्स में भी चोरियां करती हैं, वो तो बाहर बुर्के का बदनाम करने वाली बात है, जिस रीजन के लिए पहना जा रहा है। देखा जाए ना कि ये एक इस्लामी आउटफिट है, मगर वेस्ट इसका इतना फायदा उठा रहा है कि शनेल ने, वर्साचे ने, लुई वुइटन ने बुर्के निकाले, बिकॉज वो मिडिल ईस्ट वगैरह को केटर करते हैं। मतलब कोई बुर्का 4000 से 5000 दिरहम से कम नहीं है। एक स्कार्फ ही आप लेने जाएं, आराम से आपको 250 बहरेनियन दिनार में मिलता है, मतलब 21,000 रुपए से भी ऊपर जा रहा है। तो आप सोचिए कि उसमें वो डायमंड स्वरोस्की के क्रिस्टल्स लगे हुए होते हैं, एंड वो आपको देखे ना कि सोने वाले की तारों से कढ़ाई, तो वेस्टर्न कम्युनिटी, अगर अरब्स की जो ब्राइड्स जो पहनती है ऑन टॉप ऑफ द थिंग, जब वो उनको रुखसत कर रहे थे, उस पर सोने की कढ़ाई होती है। मगर ये मैं होमवर्क कल बैठ के मैंने काफी रिसर्च की बुर्के के ऊपर कि अगर कोई चीज कुछ कर रही हूँ, बिकॉज मैं, जैसे मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं सी थ्रू कपड़े नहीं बनाती, मैं नंगे कपड़े नहीं बनाती, मैं ऑफ शोल्डर्स नहीं बनाती, मैं डीप गले बिल्कुल नहीं बनाती, और मेरे पास इतने बड़े बड़े साइज की खवातीन आती है, कोई रीजन होता है कि वो बेचारे किस वजह से, नॉट बेचारे, किस वजह से वो मोटी है, मगर हमें एक लेबल देने वाली बात ना, उसको नहीं देखना चाहिए। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत सारी खवातीन मुझे एसएमएस करके ये भी कंप्लेन कर रही हैं कि सर्टेन साइज के बुर्के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो ज्यादा हैवी खवातीन होती हैं उनको सऊदी अरेबिया से मंगाने पड़ते हैं बुर्के, उसके हवाले से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद। तो खाला से बाजा की, लेकिन वो आरिफ है ना, उसका छोटा बेटा जद्दू, उसने मेरे बुर्के पे नोट दिया। अब वो कहेगी लामा रोका दे दूं, हालांकि जानती है कितना कीमती बटर सिल्क का कपड़ा है ये, और उन्होंने कभी बाप के जमाने भी नहीं कपड़ा देखा होगा। मैंने तो वो खरी खरी सुनाई कि याद रखेगी। मैंने कहा बीबी, अरे ये बटर सिल्क का कपड़ा बड़ा कीमती और बहुत नाजुक होता है, तुम्हारे ये वॉशिंग पाउडर से और साबुन से धोगी ना, पीली ली हो जाए। मॉर्निंग पाकिस्तान। अब हर नए कनेक्शन पर 1500 बिल्कुल फ्री। भारत प्रीपेड, बात बढ़ाए साथ। माय गॉड, 6 साल पहले बुर्का धोया है, सोचे तो ये तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजना चाहिए। इसकी मतलब मिर्गी का दौरा पड़े तो ये समझा दो चक्कर आगे आगे देखिए 6 साल तक भी नहीं धोएंगे, कुछ भी कर लो। तुम लोग कैसे बर्दाश्त करते हो इतनी बदबू? असली में जब वो आती है ना तो खुशबुएं आ रही होती है, और फिर जैसे वो बुर्का पहनती है तो एक साइकोलॉजिकल होता है कि हाँ इसमें से बदबू आनी है लेकिन वो अजीब से लगता है। The way she carries that character is amazing। हाँ, और बुर्का तो वो उतारने की तैयारी नहीं, हमने फंसी में सोचा कि इसमें कुछ चेंजेस करते, कुछ करते, उन्होंने कहा बुर्का तो मैं नहीं उतारनी, कुछ भी करूँ। बुर्का बड़ा हिट हो गया है उनका,
तो अच्छी बात है, पहन के रखना चाहिए ना, पता नहीं चलना चाहिए कि ड्रेसिंग क्या क्रिएट है। हम लोग कंटिन्यूटी में चेंजेस कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे घर में कुरान पढ़ाने वाली कुबरा अम्मा आती है, तो बच्चे फौरन कुबरा अम्मा काला, फिर काला। तो मैंने कुबरा अम्मा को ना लाइटर कलर्स बनाने, तो इतनी दुआएं देती है कि बेटा गर्मी कम लगती है। लाइटर कलर्स। हाँ। अच्छा, आप लोग कोई सवाल कुछ कहना चाहोगे? मतलब आप लोग कैरी करते हो, बुके में रहते हो, तो आपको क्या फील होता है? यस मैम, जैसे आजकल जैसे चल रहा है ना, आदमी जो होते हैं वो लोग भी औरतों का बुर्का पहन लेते हैं, और वो लोग जो है ना मार्केट जाते हैं, बैंक जाते हैं, रॉबरी वगैरह करते हैं। सो ये लोग जो है ना पाकिस्तान चीज गंदा कर रहे हैं, और लोग भी हमें